नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अंतिम 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोकारो में कहा, झारखंड में झामुमो के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का सिलसिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमशेदपुर में की चुनावी सभा। कहा, केंद्र के इशारे पर हेमंत सोरेन को भेजा गया जेल। कल्पना सोरेन ने सरायकेला में की चुनावी सभा। उच्चतम न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी पूरी। कल होगी मामले की सुनवाई। खूंटी में यात्रियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल। लोहरदगा में ट्रैक्टर पलटने से 1 की मौत। कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्र में करंट से बच्चे की मौत। और आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में आज बोकारो में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा। श्री सिंह ने कहा कि झारखंड में भाजपा के 3 मुख्यमंत्री बेदाग रहे हैं और झामुमो की सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हो गया। यहां पर बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रघुवर दास जी हमारे तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झारखंड क्या भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार का सिलसिला प्रारंभ हो गया। उनके सहयोगियों के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां तक मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार का प्रश्न है, विरोधी ही नहीं, हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार देश और समाज बनाने के लिए बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व के कल्याण के लिए भारत को महाशक्ति बनाना चाहती है। यही भाजपा और अन्य पार्टियों की सोच में अंतर है। अंत में उन्होंने ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से जिताने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जमशेदपुर में इंडी गठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड और दिल्ली सरकार को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है। मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में है और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल में क्या गुजर रही है। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि आप लोगों को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। श्री केजरीवाल ने लोगों से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जिताने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो युवाओं को स्थायी नौकरी मिलेगी। इस मौके पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई नेता मौजूद थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में इंडी गठबंधन की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पति हेमंत सोरेन बेकसूर हैं और निर्दोष हैं। श्रीमती सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के साथ साजिश कर भाजपा सरकार उनके हक और अधिकार को खत्म करना चाह रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आकाशवाणी रांची के निदेशक दुर्गा चरण हेम्ब्रम ने 25 मई को रांची में होने वाले मतदान को लेकर आकाशवाणी परिसर रांची से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मतदान की अपील की है। उन्होंने सभी से कहा कि मतदान आपका अधिकार है और कर्तव्य भी, इसलिए 25 मई को मतदान अवश्य करें। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बेहतर करने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। मतदान के दिन हर घर से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर बूथ तक लाना एनएसएस सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े लोगों और जागरूक नागरिकों की बड़ी जिम्मेदारी है।
श्री कुमार आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में मतदाता जागरूकता समापन समारोह तथा सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गोड्डा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर आज गोड्डा कॉलेज में यूथ टू बूथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सैकड़ों छात्र छात्राओं की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली, भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कोडरमा संसदीय क्षेत्र की सभी ईवीएम आज गिरिडीह के पचम्बा कृषि उत्पादन बाजार समिति के गोदाम में सील कर दी गई। मौके पर सभी राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित थे। गिरिडीह के उपायुक्त सह कोडरमा संसदीय क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि वजगृह की सुरक्षा में अर्ध सैन्य बलों को तैनात किया गया है। कोडरमा लोकसभा के लिए कल हुए मतदान में अलग अलग थीम पर बनाए गए बूथों की मतदाताओं ने खूब सराहना की। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा लोकसभा के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। तकरीबन 61% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने इस बार हर उम्र के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों को तैयार किया था। कोडरमा जिले में इस बार पिंक बूथ, ग्रीन बूथ, प्लास्टिक मुक्त बूथ के अलावे पर्यटन क्षेत्रों को प्रसारित और प्रचारित करते हुए कई बूथों को तैयार किया गया था, जहां जिले के पर्यटक स्थलों की झलकियां भी देखने को मिल रही थी, जो मतदाताओं को काफी आकर्षित किया। कई बूथों पर मतदाताओं का स्वागत माला पहनाकर और फूल बरसाकर किया गया, तो कई लोगों ने मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पौधारोपण कर इस दिवस को यादगार बनाया। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई कल होगी। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी और गठबंधन का प्रचार करने के लिए जमानत मांगी है। ईसीएल की राजमहल परियोजना में मुआवजा भुगतान के मामले में रिश्वत लेते गिरफ्तार चीफ मैनेजर परमेश्वर यादव, डिप्टी मैनेजर सिविल विपिन कुमार और सहायक राजस्व निरीक्षक पवन महतो को धनबाद सीबीआई की टीम ने आज अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 4 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है। तीनों अधिकारियों को 25-25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आवेदनों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। डाल्टनगंज के शहर थाना क्षेत्र में संचालित बालिका गृह से 2 नाबालिग बहनें आज अहले सुबह भाग गईं, जिन्हें आधे घंटे बाद बरामद कर लिया गया। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। इधर लोहरदगा के करौं थाना क्षेत्र में आज ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। उधर कोडरमा के पूर्णा नगर स्थित राजबागी आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से 7 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा क्वालिफायर इसी मैदान में कल राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में अंतिम 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोकारो में कहा, झारखंड में झामुमो के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का सिलसिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमशेदपुर में की चुनावी सभा। कहा, केंद्र के इशारे पर हेमंत सोरेन को भेजा गया जेल।
कल्पना सोरेन ने सरायकेला में की चुनावी सभा। उच्चतम न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी पूरी, कल होगी मामले की सुनवाई। खूंटी में यात्रियों से भरी बस पलटी, लोहरदगा में ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत, कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्र में करंट से बच्चे की मौत। और आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।